अपनी हवस में अंधी होकर अपने पति को मारकर मायके आ गई, लेकिन मायके आने के बाद उसके साथ जो हुआ जिसके लिए वह आज तक पछता रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। लीला की उम्र अभी 17 साल है। लीला के घर में उसके माँ बाप और 2 बड़े भाई हैं। लीला घर में सबसे छोटी है। लीला के पापा गांव में ही एक कोठी पर चौकीदारी का काम करते थे। उस कोठी पर ही और भी बहुत सारे काम थे, तो गांव की कई महिलाएं उस कोठी पर काम करती थी। लीला की माँ भी वहीं काम किया करती थी। कुछ दिन बाद माँ ने लीला को भी वहीं पर काम पर लगा दिया, लेकिन लीला जवान थी और उसे बदनाम होने का शौक चढ़ गया। कोठी के मालिक का बेटा विक्रम लीला पर गंदी नजरें रखने लगा, लेकिन कुछ दिन तो लीला ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन लीला को भी बहकते हुए टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो भी जवान थी। अब बात छूने तक पहुंच गई थी। लेकिन तभी कोठी पर काम करने वाली एक महिला ने लीला और विक्रम को साथ में देख लिया। उसी दिन उस महिला ने लीला के माँ बाप को सब बता दिया, लेकिन विक्रम ठहरा मालिक का बेटा। उसने दूसरे ही दिन उस महिला को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। अब लीला के माँ बाप खुद झूठे साबित हो गए और लीला से नजरें चुराने लगे। अब लीला की हिम्मत भी बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन लीला विक्रम के साथ उसके कमरे में संबंध बना रही कि माँ वहां पहुंच जाती है। माँ होने के नाते बेटे की बदनामी ना हो, इस वजह से लीला को चुपचाप कोठी से घर लाती है और लीला को इतना मारती है जितना वह मार सकती है। लीला का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया जाता है। लीला अब दिन भर कमरे में रहती है और लड़कियों की ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती। पूरे गांव में लीला के अफेयर की बात फैल गई। अब तो लीला से शादी करने को भी कोई तैयार नहीं था। तभी लीला की माँ ने अपनी सहेली से उसके बेटे का हाथ मांग लिया। दोनों अच्छी सहेलियां थी, तो शादी की बात भी पक्की हो गई और कुछ ही दिनों में लीला की शादी हो गई। लीला के ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक उसकी सास और उसका पति। पति भी दिल्ली में काम करता था और महीने में एक आध बार ही घर आया करता था। शादी के 2 साल बाद लीला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन लीला के अंदर फिर से एक प्रेमिका जाग उठी। क्योंकि पति दिल्ली रहता, अब लीला का रास्ता साफ हो गया था। वह अपने प्रेमी विक्रम से फिर से मिलने लगी और 5 साल बाद लीला अपने पति को जहर देकर मार देती है। घर में कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था जो कि मौत के कारण का पता लगाता। लीला बेटे को लेकर मायके आ जाती है और कुछ समय बाद अपने प्रेमी के साथ ही फरार हो जाती है। अपनी बेटे को भी साथ ले जाती है। लीला की बेटी राधा अब 15 साल की हो चुकी थी और एक दिन अपनी माँ को कहती है, माँ पापा मेरे साथ गंदा काम करते हैं। उस दिन विक्रम बेटी को खूब पीटता है, कहता है मुझे बदनाम कर रही है। फिर कुछ दिन बाद विक्रम गुस्से में घर आता है और बेटी को पीटना शुरू कर देता है। लीला कहती है क्या हुआ, तो विक्रम कहता है कि किसी लड़के के साथ इसका अफेयर चल रहा है। लीला भी बेटी को पीटना शुरू कर देती है। अब बेटी किसी से कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन राधा आत्महत्या कर लेती है। लीला विक्रम के प्यार में इस कदर अंधी थी कि वह चुपचाप अपनी बेटे का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह पुलिस को खबर मिल जाती है और राधा के साथ हुए अत्याचार का खुलासा होता है। जब राधा का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि राधा प्रेग्नेंट थी और विक्रम के साथ उसके कई दोस्तों ने उसका रेप भी किया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि विक्रम ने उसको पेट्रोल डालकर जलाया था। विक्रम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इसके बाद वह पुलिस को लीला ने उसके पति की जो हत्या की थी वो भी बता देता है। कल दोनों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।